तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम ये डेटा स्ट्रक्चर जो है वो होता क्या है। इसके नाम में ही दो चीज़ें आ रही, पहला है डेटा, दूसरा है स्ट्रक्चर। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डेटा क्या होता है और उसके बाद में हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। और जिससे पहले कि हम ये सारी चीज़ें देखें, एक बार इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि कहती क्या है। नहीं आएगा समझ में तो हम बाद में धीरे धीरे सीखेंगे उसको कि क्या होता क्या है डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन एक बार को हम देख लेते हैं कि होती क्या है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, ए डेटा structure is a particular way of organizing data in computer so that it can be used efficiently। इसमें ये कहना क्या चाह रहा है कि भाई ये क्या डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करने का। ये एक तरीका है जिससे कि हम कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं और उसको ऐसे स्टोर करते हैं कि हम उसको जो ना काम आसानी से ले पाए, एफिशिएंटली ले पाए। अभी भी समझ में नहीं आया तो हम आगे देखेंगे, इस पूरी वीडियो में हम यही समझेंगे इस डेफिनेशन का मतलब। तो उससे पहले ये सब समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि डेटा क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कि डेटा क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज डेटा। ठीक है, तो डेटा क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा क्या है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट सच एज नंबर, वर्ड्स, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन और जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। ये क्या है डेटा कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ, डेटा कुछ भी हो सकता है। मान लो आप 1 से लेके 1, 2, 5, 4, 8, 122 कुछ भी नंबर लिख रहे हो, ये कुछ भी नंबर लिख रहे हो आप, ये जो सेट है ये भी एक डेटा है। हाँ, मान लो आपने कुछ भी लिख लिया, मेरे दोस्तों के नाम लग रहा है, आयुष, मानसी, मनीष, ये भी एक डेटा है। आप एक पेज लेके बैठ गए जिसके अंदर आप लिख रहे हो धनिया, पुदीना, अदरक, टमाटर, भिंडी, लहसुन, कुछ भी आप लिखे जा रहे हो, ये भी एक डेटा है। लेकिन ये डेटा से हमारे काम के क्या है? नहीं, हाँ, ये डेटा हमारे कभी काम नहीं आने वाले। क्या मतलब इनका 1, 2, 4, 8 कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। हाँ, इसमें ज़रूर हमने हमारे दोस्तों के नाम लिखे तो ये, लेकिन ये भिंडी, टमाटर आप ऐसे ही लिखे जा रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। ये डेटा हमारे काम कब आएगा? जस्ट इमेजिन आपकी मम्मी शॉपिंग करने जा रही है, उससे पहले वो एक लिस्ट बनाती है जिसके अंदर लिखती है कि 1 kg उनको शक्कर लेना है, 2 kg उनको टमाटर लेने हैं और एक हमें सोप लेनी है, टूथपेस्ट लेना है, ऐसी लिस्ट बना के जाती है। और मार्केट में जाके आपकी मम्मी ने कुछ शॉपिंग किया और उसके बाद आपकी मम्मी सोचती कि नहीं अब मुझे क्या लेना है, तो उसमें क्या करेगी आपकी मम्मी, ये लिस्ट उठाएगी और देखेगी कि अच्छा ये ले लिया, अच्छा ये नहीं लिया अभी तक, चलो ये लेते हैं, टूथपेस्ट बाकी है, टूथपेस्ट लेने चलते हैं। तो यहाँ पे डेटा का यूज़ आया ना। अब आपको समझना है डेटा कहीं ना कहीं हम स्टोर के रखते हैं, क्योंकि इंसान का जो ब्रेन है ना, उसकी सबसे बड़ी एक अच्छी बात बताता हूँ कि वो भूल जाता है। अच्छी बात नहीं है वैसे, बुरी बात है, लेकिन वो भूल जाता है। तो यही चीज़ है कि इसलिए हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो डेटा क्या हो सकता है। अब देखो, जैसे डेटा कुछ भी हो सकता है। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स के नाम, वो भी एक डेटा है। ठीक है, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम है उसके अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं उनके नाम, वो भी एक डेटा है। जैसे कि धोनी हो गया, रोहित शर्मा, कोई भी। और जैसे मान लो आपकी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उसके साथ साथ उनके जो परसेंटेज बने, ये हमने एक जगह लिखा है, वो भी डेटा है। डेटा की इंपॉर्टेंस समझते हैं चलो हम अब, कि डेटा क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आपकी स्कूल की बात करते हैं। अब मान लो आपकी स्कूल है, उसमें 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपकी स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं और 1000 बच्चों में से कोई एक बच्चा आता है और कहता है वो 5th क्लास का है, लेकिन वो जाकर बैठ जाता है 10th क्लास में। ठीक है, और या फिर ऐसा कुछ वो करता है। तो अगर आपके पास डेटा ही नहीं है कि कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसका क्या नाम है, उसका क्या फ़ोन नंबर है, तो आपके स्कूल वाले आप लोगों को मैनेज कैसे करेंगे। मान लो इसने कोई तोड़ फोड़ करके ये घर चला गया, अब अगले दिन ढूंढे कि वो बच्चा कौन था, उसके पेरेंट्स के नंबर कहाँ हैं, वो कहाँ रहता था। जब तक डेटा नहीं है, जब तक कोई वो नहीं है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जिम का एग्जांपल। अब जस्ट इमेजिन कि जिम में कोई वही नहीं है। अब जैसे मान लो ये बंदा जो है जिम में आया था 1 अप्रैल को। ठीक है, इसका 1 महीना अगले महीने को 1 अप्रैल के बाद 1 मई को हो जाएगा। लेकिन मान लो 1 मई को इस बंदे को जब हम कहते हैं कि भाई आपकी फीस, आपको मंथली पेमेंट करना था, तो ये नहीं मैं 1 तारीख से नहीं, मैं तो 5 तारीख से आया था, तो मेरा महीना तो 5 तारीख को होगा। तो आप समझ रहे हो, अगर डेटा नहीं हुआ
तो फिर हम जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं वो ढंग से नहीं चला पाएंगे। चलो ये वाले एग्जांपल्स तो फिर भी आपको ऐसा लग रहे होंगे कि थोड़े अजीब है। एक और मैं अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ बैंक का। अब जस्ट इमेजिन एक आदमी है जिसने 1 लाख रुपए अपने बैंक में जमा करवाए, ठीक है, और अब उसने क्या करा कि 50,000 रुपीज़ उसमें से निकलवा लिए। अब उसके पास कितने बचते हैं? 50,000। बट वो कल को आके कहता है कि नहीं, मैंने तो 1 लाख रुपए जमा करवाए थे, मुझे तो 1 लाख चाहिए। अब बैंक वालों के पास कोई डेटा ही नहीं होगा, कोई प्रॉपर डेटा अगर उन्होंने मेंटेन ही नहीं करके रख रखा होगा, नहीं सर आपने 50,000 उस दिन आके निकलवा लिए थे, तो फिर ये इतनी बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि स्कूल्स, जिम्स, बैंक्स और बहुत सारे एंडलेस फील्ड है, अगर वहाँ पे हम डेटा को सही से नहीं रखेंगे तो फिर मतलब ये ऑर्गेनाइजेशंस को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि डेटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों, हम क्यों पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा आजकल की नीड है, डेटा रखना। और अब हम पुराने तरीकों से कॉपीज में नहीं रख रहे हैं डेटा को, अब हम कंप्यूटर्स में सेव कर रहे हैं। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, वो चीज़ें हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको समझ में आ रहा होगा डेटा क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आपने ये तो देख लिया डेटा क्या होता है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन ये आपका घर है, ठीक है। अब ये आपका घर है, वहाँ पे बहुत सारी चप्पलें पड़ी है, ठीक है। अब इनमें से आप घर में जा रहे हो, ठीक है, जाते वक्त आपने चप्पल खोल दी। एक तो आप जाते वक्त भी चप्पल खोलोगे तो आप देखो अरे मैं कहाँ खोलूँ, आप एक कोना ढूंढोगे जहाँ पर कि चप्पल आपकी सेफ पड़ी रहे। जब आप वापस आओगे तब फिर से आपको ढूंढना पड़ेगा, कोई चप्पल इधर उधर हो जाएगी, ढूंढना पड़ेगा अरे मैंने कहाँ रखी थी, कहाँ रखी थी। अब देखिए चप्पल को कितना मुश्किल हो गया है मैनेज करना। तो हम क्या करते हैं, और दूसरी तरफ एक यही एग्जांपल लेते हैं हम, ये यहाँ पर उतनी ही चप्पल है जितनी चप्पल यहाँ पे 16 चप्पलें इधर है तो 16 चप्पलें इधर भी है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको चप्पल खोलनी है अपनी, तो आप अपनी चप्पल ला के यहाँ खोल देंगे और जब आपको लेनी होगी आप आसानी से ले पाएंगे। तो कितना ऑर्गेनाइज तरीके से हमने इसको रख दिया। क्या करा हमने, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, शू रैक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम छोटा सा क्या बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया जिससे कि हम हमारी चप्पल को कितनी आसानी से मेंटेन करके पा रहे हैं। एक छोटा सा स्ट्रक्चर, बस यही चीज़ है। ये जो चप्पल है वो ये क्या है, ये आपका डेटा है, और ये जो स्ट्रक्चर है यही स्ट्रक्चर है। तो इन्हीं दोनों शब्दों से बना है डेटा स्ट्रक्चर। देख पा रहे। तो स्ट्रक्चर हम क्यों यूज करते हैं, सो दैट कि हमारा डेटा जो है वो ना इधर उधर ना हो, हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाए। इसीलिए हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे कि चप्पल के केस में चप्पल इधर उधर ना हो, अच्छे से उसको मैनेज कर पाए, इसलिए हम शू रैक का यूज करते हैं। वैसे ही डेटा के लिए अगर डेटा अच्छे से, अब जैसे मान लो कि आपकी स्कूल में 1000 बच्चे हैं, अब हजारों बच्चों के नाम एक ही पेज पे ऐसे इधर उधर किधर भी लिखे हुए हैं, ठीक है, इधर उधर किधर भी आपका नाम लिखा हुआ है। अब उसमें से आदमी ढूंढ रहा है कि किसका नाम किधर है, कौन कौन सी क्लास में पढ़ता है, किसके कितने मार्क्स आए, ऐसे ऐसे मैस्ड हुआ वो, तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए हम स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं, सो दैट कि हम इजीली उसको मेंटेन कर पाए। दैट इज द यूज ऑफ स्ट्रक्चर। तो यही चीज़ है। देखो अभी तक भी आपको लग रहा होगा कि मतलब ये क्या बातें चल रही, चलो डेटा है, स्ट्रक्चर को यूज कर रही डेटा को अच्छे से मैनेज करने के लिए। लेकिन अब मैं आपको अभी भी आपको अगर मान लो समझ में नहीं आ रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल जो आपकी लाइफ में आप यूज करते होंगे वो बताता हूँ। अब मैं पहले आपको बताऊंगा कि बैड डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके अंदर क्या मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डेटा को अगर बैडली मैनेज करें, अगर हमने स्ट्रक्चर अच्छा यूज नहीं किया तो हमारा डेटा ना कैसे लॉस्ट होता है, कैसे हमारे डेटा की कंसिस्टेंसी बिगड़ जाती है कि डेटा हमने रखा तो है लेकिन अब हम उसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे। हमारे पास डेटा पड़ा है, हमारी चप्पल पड़ी उस भीड़ में, लेकिन हम उस चप्पल को ढूंढ नहीं पा रहे। ऐसी कुछ बात है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले इमेजिन करते हैं ये एक लड़का है, इसका नाम कुछ भी रख दो, चिन्नू मुन्नू, ठीक है, आप ही का दोस्त है। तो अब ये क्या करता है, ये सोचता है कि चलो ऐसा करता हूँ ना मैं कि एक हमारे जितने भी दोस्त है उन सब के नाम मेरी डायरी में लिख देता हूँ, सो दैट कि कभी भी आगे ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके नंबर मेरी डायरी में से देख सकता हूँ। अभी इस बच्चे के पास फ़ोन नहीं है, घर का टेलीफोन यूज़ करता है, तो इसने डायरी बनाई, ठीक है, एक डायरी ली और इसमें नंबर लिखने लगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब वो यहाँ पे लिखने लगा कि AYUSH, ठीक है, तो उसने देखा कि यार एक लाइन में या तो नंबर आ पा रहा है या फिर नाम आ पा रहा है, ठीक है, दोनों एक ही लाइन में नहीं आ पा रहा है। जैसे कि यहाँ पे नाम आ गया और यहाँ पे नंबर आ गया, इतना उसके पास डायरी में स्पेस नहीं है एक्चुअली।
उसकी डायरी थोड़ी छोटी है। तो अब उसने क्या सोचा कि चलो अब मैं नंबर कैसे लिखूँ। देखते कि उसने क्या सोचा। उसने सोचा कि चलो मैं क्या करता हूँ कि डायरी के इस पेज पर मेरा दोस्त है राजेंद्र, उसका नाम लिख देता हूँ और इस पेज पर उसके नंबर लिख देता हूँ। तो जब मुझे नंबर देखना होगा तो जैसे राजेंद्र इधर लिखा हुआ है नंबर 1 पे, तो इधर आके देख लूंगा नंबर 1 पे कौन सा नंबर है। तो नंबर 1 पे राजेंद्र का नाम है और पेज नंबर 2 पे राजेंद्र का नंबर है। फिर आया सुदर्शन, उसने सुदर्शन का नाम नंबर 2 पेज नंबर 1 के इस पेज के नंबर 2 नंबर पे लिख दिया और वैसे ही नंबर इस इधर भी लिख दिया, काफ़ी अच्छा है। फिर महेंद्र आया, महेंद्र के भी नंबर लिख दिया। फिर इंद्रजीत आया, इंद्रजीत के भी नंबर लिख दिया। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसने कितना अच्छा दिमाग लगाया है कि चलो इस पेज के जो भी नंबर है, अब मान लो चौथे नंबर का नाम इंद्रजीत का है तो इस पेज पे चौथे नंबर का जो नंबर होगा वो इंद्रजीत का होगा। ठीक है, अब एक और दिक्कत आती है। अब आता है प्रिंस। प्रिंस के पास 2 नंबर है, एक ये और एक ये। अब उसने क्या करा, प्रिंस का नाम तो एक जगह लिख दिया लेकिन यहाँ पे 2 नंबर लिख दिए। तो अब क्या होगा, चलो ठीक है, उसने ये भी देख लिया कि चलो इसने इसके 2 बार नंबर लिख दिए। अब आया द्वारिका के नंबर उसने यहाँ लिख दिए। अब आया राधिका। अब राधिका के नंबर वो कहाँ लिखेगा। अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि राधिका के नंबर कहाँ लिखे, क्योंकि यहाँ तो जगह बची नहीं है। अब उसको नया पेज लेना पड़ेगा, सब कुछ फिर से नया से सेटअप करना पड़ेगा। चलो ठीक है, एक बार को उसने ये सब सेटअप भी कर लिया, लेकिन मान लो फ्यूचर में तो उसे याद नहीं है ना। अभी तक तो उसके लिए ये नंबर इसके हैं, ये नंबर इसके हैं, ये नंबर इसके हैं, ये नंबर इसके हैं, ये नंबर इसके। अब मान लो फ्यूचर में जब वो कहीं भी आया तो उसको मान लो चाहिए होगा द्वारिका के नंबर, तो वो तो यही दिखेगा ना कि द्वारिका का नंबर कौन सा, 1 2 3 4 5 और ये छठा नंबर इसका है, तो इसके यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 ये वाला नंबर वो द्वारिका का समझ लेगा। लेकिन एक्चुअल में ये नंबर किसका है, ये नंबर प्रिंस का है। तो ये आपने देखा कि ये एक बैड एग्जाम्पल है ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का। माना कि इसके पास जगह कम थी, लेकिन ये अगर इसको किसी और तरीके से हैंडल करता तो हो सकता है कि ये जो एम्बिग्विटी, इस चीज़ को हम एम्बिग्विटी कह सकते हैं, मतलब एरर कह दो। ये जो एरर आई है ये एरर नहीं आती, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है ना यहाँ पर कि ये नंबर किसका है, प्रिंस का या द्वारिका का। ऐसे बहुत सारे जने हो सकते हैं, अभी तो सिर्फ प्रिंस के 2 नंबर है, किसी के 3 नंबर हो सकते हैं। तो फिर अब यहाँ पे हो गया ना एरर। तो अब हम इसका देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या कर सकता था। अब हम ये देखते हैं कि गुड, हमने ये तो देखा, अब इस डेटा को हमने बैडली अरेंज किया तो ये बैड डेटा स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं कि अच्छा डेटा स्ट्रक्चर कैसा होता था। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। अब उसी लड़के ने गुड डेटा स्ट्रक्चर, अब उसने सोचा कि चलो अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम ऐसे लिखेंगे नंबर। सबसे पहले हम राजेंद्र का नाम लिखेंगे, उसके बाद में उसके नंबर लिखेंगे, चाहे वो 1 हो या 2 हो। महेंद्र लिखेंगे, फिर उसका नंबर लिखेंगे, फिर प्रिंस लिखेंगे। अब उसके 1 नहीं 2 नंबर है तो वो तो उसे 2 बार लिख देगा और उसके बाद दूसरे का नाम। ठीक है, वैसे तो ये पेज चेंज हो गया, लेकिन अगर वो पेज के नीचे भी लिखा होता तो भी अब द्वारिका के नंबर भी आ जाएंगे, सुदर्शन के भी नंबर आ जाएंगे, इंद्रजीत के भी नंबर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे उसने क्या डेटा स्ट्रक्चर को यूज किया ये देख सकते हैं आप कि सबसे पहले क्या होगा, नाम होगा। सॉरी, यहाँ पे जो राजेंद्र लिखा हुआ था मिट गया है, हम यहाँ पे लिख देते हैं राजेंद्र। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, नाम होगा और उसके बाद उसका नंबर होगा, चाहे जितने भी नंबर हो। फिर अगला जैसे ही नाम आया मतलब उसके नीचे के नंबर उसके। तो इस बार, पिछली बार उसने क्या यूज किया था कि नाम और अगले पेज पे उसका नंबर, बट यहाँ उसने क्या यूज किया है, नाम और उसके जस्ट बाद में उसका नंबर, और ये एक तरीके से एक बैच बना दिया। तो कितना अच्छे से उसने ये चीज, इस एम्बिग्यूटी को खत्म कर दिया। तो ये गुड डेटा स्ट्रक्चर है। तो आप देख पा रहे हैं कि गुड डेटा स्ट्रक्चर। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि आपने कभी डेटा स्ट्रक्चर देखा है क्या? आपने बहुत बार यूज किया है। आपकी कॉपी का इंडेक्स पेज जो होता है उसके अंदर आपने कितने अच्छे से एक ही पेज के ऊपर आपके किस डेट को आपका एक्सपेरिमेंट हुआ है या चैप्टर पढ़ा है आपने, उस चैप्टर का टाइटल, कितनी तारीख को चेक हुआ है, उसका क्या सीरियल नंबर है, ये सारी चीज़ें कौन से पेज से लेके कहाँ तक, ये सारी चीज़ें आप इंडेक्स पेज पे कितनी आसानी से मेंटेन कर लेते हैं। ये वो भी कितना अच्छा एग्जाम्पल है डेटा स्ट्रक्चर का।
अब आपको लग रहा होगा कि इतने कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ने तो नहीं, आपको बस प्री डिफाइन कुछ 3-4 डेटा स्ट्रक्चर है वही पढ़ना है। ये मैंने बस एग्जाम्पल के लिए बताया था। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर डेटा को अच्छी तरीके से जमाना। ये देखिए, ये डेटा जो है हमने कितने अच्छी तरीके से जमा लिया है कि इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस डेटा को हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। कभी भी उसको नंबर चाहिए होगा, इस डायरी को रेफर कर लेगा, इसके डेटा से वो नंबर निकाल सकता है। बस यही तो है डेटा स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर पे हम ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म करते हैं, कि डेटा स्ट्रक्चर पर हम क्या क्या करते हैं। अब सिंपल एनालॉजी आप अपने दिमाग में वो चप्पल वाली जो है ना, वो दिमाग में रख कर चलिए। कुछ नहीं है, ये 4 ऑपरेशंस है। ये 4 ऑपरेशन एकदम कुछ भी नहीं है। पहला, यहाँ पे आप चप्पल वाली डायग्राम अपने दिमाग में रखिए कि यहाँ पे चप्पल, आप किसी मंदिर में गए हैं और अब आपको चप्पल उतारनी है, ठीक है। तो सबसे पहला है इंसर्शन। इंसर्शन क्या? डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डालना। सो दैट, इसका मतलब ऑपरेशन क्या कि हम डेटा स्ट्रक्चर के साथ क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम डेटा स्ट्रक्चर में डेटा डालेंगे ही ना, एक ऑपरेशन तो हमको ये करना होता है, ठीक है। अब इस एनालॉजी को कि अगर हम चप्पल का वो यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर, शू रैक, तो उसका क्या क्या फ़ायदा है? हम आसानी से हमारी चप्पल रख सकते हैं। अगर मान लो बहुत सारी भीड़ में चप्पल पड़ी हुई है, तो उसके अंदर क्या होगा ना कि हम एक बार को सोचेंगे कि हम यार हमारी चप्पल कहाँ रखें, इधर रखे उधर रखे, इतनी सारी जगह है, हम एक कोना ढूंढते कि भाई इस कोने में हमारी चप्पल सेफ रहेगी। लेकिन अगर आपके सामने शू रैक होगा तो आप आसानी से कि चलो यहाँ खाली जगह यही रख देते, हमें याद है कि भाई मिडिल रो में है, आके देख लेंगे, आसानी से मिल जाएगी। तो इंसर्शन, तो डेटा स्ट्रक्चर में डेटा डालना आसानी से डल जाना चाहिए कि हमें उसके लिए ज़्यादा सोचना ना पड़े, उसके अंदर आसानी से डल जाना चाहिए। दूसरा डिलीशन, मतलब कि डिलीशन से पहले मैं आपको सर्चिंग समझा देता हूँ। दूसरा है सर्चिंग, कि डेटा आसानी से हम ढूंढा जा सके। जस्ट इमेजिन पिछले वाले केस में जब हम द्वारिका का नंबर देख रहे थे, तो हमने गलती से वो जो बैड डेटा स्ट्रक्चर था उसके अंदर द्वारिका की जगह प्रिंस का नंबर मिल गया था। तो वो जो सर्च ऑपरेशन था वो हमारा फेल हो गया। हम जो सर्च कर रहे थे वो गलत मिल गया ना, हमें तो द्वारिका का नंबर, हमने लगाया फ़ोन द्वारिका को, लग गया प्रिंस को, तो ये तो गलत बात हो गई। तो सर्चिंग एकदम सही हो जानी चाहिए, हम जो चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं। अब वही आप शू रैक का एग्जाम्पल देखो, तो अगर बहुत सारा भीड़ में डेटा हर कैसे ही पड़ा हुआ होगा, आपकी चप्पलें इधर उधर पड़ी हुई है, तो आपको ढूंढने में कितनी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ खर्च किए तो आपको मालूम है यहाँ पे सेकंड रो में आसपास कहीं होगी, हम आके फटाफट से देख लेंगे। शू रैक से कितने आसानी से हम हमारी चप्पल ढूंढ लेते हैं। तो वही चीज़ है सर्चिंग। अब हम जो डेटा डालते, हमने हमारे दोस्त का नंबर सेव किया, तो फटाफट से हम उसको आसानी से ढूंढ सके। यूँ नहीं कि नाम हम इस पेज पे देख रहे हैं और नंबर उस पेज पे देखना पड़ रहा है हमको, कितना मुश्किल हो जा रहा था उसके अंदर। तो यही है सर्चिंग। दूसरा डिलीशन। डिलीशन एक तरीके से आप समझ लो, आपने चप्पल रखी, आप मंदिर में दर्शन करके आए और फिर बाद में आपने ढूंढी और उसको निकाल लेना, उस डेटा को निकाल लेना। मान लो हर डेटा का काम जैसे ही ख़त्म हो गया, उस डेटा को निकाल लेना, वही हो गया डिलीशन। इस चप्पल को आप पहन के वापस चले गए, ये स्पेस खाली हो गया। वही चीज़ है, जैसे स्कूल में कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, आपकी स्कूल वालों ने लिस्ट ऑफ बच्चे बना रखे कि भाई हमारे स्कूल में ये 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब अगले साल उनमें से कुछ बच्चे निकल जाते हैं, तो उन बच्चों का नाम हटाना भी तो ज़रूरी है। आपके स्कूल वाले जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे होंगे उसमें से उसका नाम हटाना भी तो ज़रूरी है। मैं इन शॉर्ट आपको बताऊँ कि ये सारे ऑपरेशन क्या करते हैं, तो इंसर्शन का मतलब होता है कि हमारे डेटा स्ट्रक्चर में डेटा डालना। जस्ट इमेजिन ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जस्ट मान लो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर डेटा को डालना। यहाँ पे जैसे हमने 11 एक डेटा डालना, तो इस डेटा को डालना इंसर्शन ऑपरेशन हुआ। अब दूसरा सर्चिंग। अब यहाँ पे बहुत सारे डेटा लिखा हुआ है, तो उनमें से हमारा डिज़ायर, मान लो हमको 12 ढूंढना है, तो उसे ढूंढ निकालना कि 12 यहाँ पर है, ये सर्चिंग होता है। सर्चिंग मतलब ढूंढना। डिलीशन मतलब कि कोई भी डेटा है, मान लो 12 को हमने ढूंढ लिया, या कोई सा भी यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो इसे यहाँ से हटा देना कि बस इसका काम हो चुका है, अब इसे डिलीट करना, इसे डिलीशन ऑपरेशन कहते हैं। ट्रेवल्सर मतलब कि शुरुआत से लेकर एंड तक डेटा को प्रोसेस करना, वन बाय वन करके देखना, ट्रेवल्सल होता है। तो ये होता है हमारे 4 बेसिक ऑपरेशंस जो हम डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म करते हैं। तो आगे हम देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जस्ट इमेजिन एक ये शू रैक्स है अलग अलग टाइप की, ठीक है। अब मैं आप में से पूछूं कि इनमें से बेस्ट शू रैक कौन सी है,
तो शायद आप में से कुछ लोग कहे कि ये वाली बेस्ट है, शायद कुछ लोग कहे ये वाली बेस्ट है, चाहे कुछ लोग कहे ये वाली बेस्ट है। लेकिन असलियत में अगर मुझसे ये आंसर पूछा जाए कि इनमें से कौन सी बेस्ट है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इनमें से कोई ना तो कोई बेस्ट है और ना कोई वर्स्ट है। ये सब डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर। अगर मान लो आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो क्या आप ये वाली यूज़ कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोगों के जूते ही नहीं मा पाएंगे। और अगर मान लो आप घर में से 2 जने ही रहते हैं, तो क्या आप ये वाली चूज़ करेंगे? नहीं, आपके पास इतने जूते ही नहीं है कि आप इसको यूज़ करें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड है, आपको कुछ यूनिक चाहिए, एंटीक चाहिए, तो आप शायद ये वाली चूज़ करें। तो बस मैं ये इतना सी बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी है, ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ऐसा ही डेटा स्ट्रक्चर में भी होता है कि कोई डेटा स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं होता है। हमारी रिक्वायरमेंट जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट है, हम उस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको अब आगे समझ में आएगी। ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें मेनली हमें ये एरे, स्ट्रक्चर, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट एंड ट्री, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, मेन ये इसका क्लासिफिकेशन है कि डेटा स्ट्रक्चर सिंपल है या कंपाउंड है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। ठीक है, बट इसमें से हमें ये पढ़ना है और काफ़ी आसान भाषा में समझाऊंगा। आगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। आपको जो ऑपरेशंस है वो भी अच्छे से समझ में आएंगे जब वो ऑपरेशन हम इनके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपका ऑपरेशन अभी अच्छे से क्लियर ना हुए हो कि ऑपरेशन क्या होते हैं, जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, वो आप आराम से इंसर्शन डिलीशन इसके अंदर आसानी से सीख जाएंगे। तो अगले चैप्टर में हम एरे के बारे में पढ़ेंगे।